वक्फ बोर्ड आपका मैं मान लेता हूँ, ये बताइए आप कहते तो सरकार से पैसा क्यों मांगते हो, क्यों मांगते हो आप पैसा सरकार से? भाई साहब, सन 47 में जब देश आज़ाद हुआ था, वक्फ बोर्ड के पास 50,000 एकड़ जमीन थी और आज की डेट में 9 लाख एकड़ है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में सिवाय नाम बदलने के अलावा काम क्या किया है? कभी इन्होंने रेलवे स्टेशनों के नाम बदले, कभी इन्होंने शहरों के नाम बदले। ईद की सौगत हमें क्यों बांट रहे हो भाई? हिंदू का भी तो त्यौहार था, इतनी बड़ी त्यौहार था होली, मेरे सनातनी भाई को पैकेज क्यों नहीं बांटा आपने? ये बीजेपी सरकार कहता है मैं हिंदूवादी सरकार, खुलेआम कहता है मैं हिंदूवादी सरकार, और होना चाहिए हिंदूवादी सरकार आपको। उन्होंने कब बोला हिंदूवादी सरकार? बहुत सारे बोलते हैं। आपका नाम क्या है सर? मोहम्मद राशिद खान। अच्छा, ये जो वक्फ बोर्ड में ये जो लोकसभा में पास हो गया, अभी राज्यसभा में जाएगा, वहाँ क्या होगा क्या ना होगा तो वो डिसाइड करेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो मुसलमान हैं एक तरह से बौखलाए हुए हैं सभी के सभी कि ये जो बिल है पास नहीं होना चाहिए, इस पर आपका क्या विचार है? और इस ऐसा बिल में ऐसा क्या है जिससे कि लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं? पहली बात, जो कानून बना रहा है सरकार, ठीक है, पहली बात तो सरकार का नियत साफ नहीं है। पहली बात मेरे को पहले दिक्कत ये है, आप ये चीज़ देखो, मुसलमान को हटा के उस जगह में सनातनी को रख दो और ये कानून सनातनी के लिए बना दो। सनातनी भाई बर्दाश्त कर लेगा, अगर मेरे सनातनी भाई बर्दाश्त कर लेगा अपनी धर्म की बात को तो मैं भी बर्दाश्त करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे जगह में उनको रखा जाए, रख के ये सवाल आप पूछो उनसे, वो अगर बोले हाँ मेरे लिए काम अच्छा कर रहा तो मैं भी बोलूँगा मेरे लिए अच्छा काम कर रहा है सरकार, मैं भी बोल दूँगा जब मेरा वो भाई बोलेगा। सरकार इतना बड़ा गेम खेल लिया, किसी को पता ही नहीं है, इतनी बड़ी गेम खेल लिया। बताइए बताइए हमारे दर्शकों को बताइए। सरकार ने गेम खेल लिया, सनातनी भाई को इतनी बेवकूफ़ बना दिया, हमें मुद्दा बना के। हाथरस में लोग मर गया, कोई छानबीन नहीं है। 40 शहीद जवान शहीद हो गया, IDX 300 किलो कहाँ से आया, वो सब बंद। कुंभ के मेले में 338 आदमी जो जी न्यूज़ में दिखा रहे थे, और स्टेशन के कितने लोग मर गया, ये चीज़ को ढक दिया सरकार ने कितनी आसानी से, एक मुद्दा उठा के। बताओ कितनी बड़ी गेम खेल लिया सरकार। मेरे कहने का मतलब है, तो कभी नहीं बोला? बोला है, हाँ बोला। बोला है, बताइए कहाँ बोला, बताइए। ये बोला है इलेक्शन के टाइम पे हिंदू राष्ट्र की बात नहीं है, सुन लीजिए। मोदी जी ने ये बोला है अगर तुम्हारा 2 भैंस है, एक मुसलमान छीन लेगा, तुम्हारा बेटी छीन लेगा, तुम्हारा रोटी छीन लेगा, तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेगा, तुम्हारा ज़मीन छीन लेगा। ये किसने बोला था? मोदी जी ने बोला था। मोदी जी ने ये भी बोला था जे सबसे ज़्यादा मुसलमान की औरत बच्चा पैदा करती है, ये मुसलमान ने नहीं बोला, हमारा मोदी साहब ने बोला था। और मोदी साहब हमें ईद में पैकेज बांट रहा है मुसलमानों को, कितनी अच्छी बात है। एक तरफ से तो हमारा खिलाफ जा रहा है और दूसरी तरफ हमारा पैकेज बांट रहा है। भाई हमें क्यों अकेला बांटोगे? सबके साथ सबका विकास आपने बोले थे, सबका विश्वास। इसका मतलब क्या हुआ मोदी जी? हर धर्म के, हर जात के, हर कबीले के मेरे परिवार, मगर आपने सरासर राजनीति करा इसमें और हमें बुरा बना दिया हिंदू भाई से। हिंदू भाई बोल नहीं रहा है, जब मुल्लों को बांट रहा है, हमें नहीं बांट रहा। बहुत जने बोला है, डिबेट में बोला है, जब मुल्लों को बांट रहा है। ये मुद्दा किसने उठाया? मोदी जी ने खुद उठाया। भाई हमारा देश में सबको हक है। अगर हमारा देश के आज़ादी के लिए मुसलमान ने खून बहाया तो हमारा हिंदू भाई ने भी बहाया, हमारा सिख भाई ने भी बहाया, तो सबके लिए एक कानून है नहीं है? अगर कोई रेप करता उसके लिए सज़ा होता नहीं होता? ये तो नहीं है जो सनातनी है तो उसको छोड़ दो, मुसलमान उसको जेल में डाल दो, सिख भाई उसको तो सज़ा मत दो, ऐसा तो नहीं है ना। तो सबके लिए एक कानून है, सबके लिए एक व्यवस्था है। अगर कोई सरकार कोई चीज़ बांटता है तो सबको मिलता है। 80 किलो राशन बांट रहा है, खाली मुसलमान को बांट रहा है या हिंदू भाई को बांट रहा है? हर धर्म के लोग बांट रहा है। भाई जब उसमें भेदभाव नहीं है, तुम पैकेज क्यों हमें बांटोगे? हमारा हिंदू भाई क्या कसूर करा? हमारा हिंदू भाई का क्या गलती था? उसको पैकेज क्यों नहीं दिया आपने? भाई हिंदू भाई सारे आमिर तो नहीं है, सारे मुसलमान में भी आमिर नहीं है, उसमें भी गरीब है। भाई हमारा सनातनी भाई भी तो गरीब है, उनको तो बांट देते होली में, क्यों नहीं बांटा आपने?
कह रहे हो कि वो कह रहे हैं कि मुसलमान के बच्चे मतलब मुसलमान औरतें ज़्यादा बच्चे पैदा करती हैं, हाँ। तो इसमें गलत क्या है? गलत नहीं है। और फिर आप कहते हो जे जितने भी मुसलमान महिलाएं मेरे बहनें, आपके मुंह से सुन रहा हूँ मैं, उन्होंने बोला है ऐसा? हाँ मोदी जी ने बोला है। एक मिनट में आपके पास आता हूँ। क्या आपने सुना कि मोदी जी ने ऐसा कहा कि मुसलमान औरतें जो है ज़्यादा बच्चे पैदा करती हैं कि उनका मंगलसूत्र या छीन लेगा ये पहली बात तो मंगलसूत्र तो ये पहनता ही नहीं है, ठीक। और दूसरी बात, उन्होंने ये कब कहा, ठीक। आपके कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे, हम 2 भाई। आप बताओ किसका ज़्यादा है? तो फिर बताओ, अब आप अपने मुंह से कह रहे हो उन्होंने क्या कहा? मेरे 2, हम 2 ज़्यादा है, तुम जो 2 4 कम है, 4 कम है, 2 ज़्यादा है। बताओ, इनसे पूछो क्या। हिंदुस्तान के अंदर हम 4 बच्चा पैदा करते हैं तो हमारा 40 करोड़ आबादी, तुम 2 बच्चा पैदा कर दो तुम्हारा 80 करोड़ आबादी। ये क्यों है भाई? हिंदू की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादा तो है ही है। आप क्या नाम है? मैं 10 बच्चा पैदा कर रहा हूँ। मुसलमानों को पहले का मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे देश में 40 करोड़ लोग हैं मुसलमान। हम 10 बच्चा पैदा करते हैं तो हमारा 40 करोड़ आबादी, और आप 2 बच्चे पैदा कर तो आपका 80 करोड़ आबादी। आपकी बढ़ तो रही है। कहाँ बढ़ गया? कहाँ बढ़ गया बताओ? कहाँ बढ़ गया? कहाँ बढ़ गया बताओ? एक बात सुनो, इसलिए मैं कह रहा हूँ इनको ये बताया ना, लोग इतनी समझदार हो चुका है, हर धर्म के लोग। पहले जो गलती हुआ है लोगों से वो अब नहीं हो रहा है। पहले मैं हिंदू में भी देखा हूँ 10-12 बच्चे हैं, हमने मुसलमान में भी देखा हूँ 10-12 बच्चे हैं। जो गलती पहले बुजुर्ग ने करा अब नौजवान नहीं कर रहा है। नौजवान इसलिए नहीं कर रहा है, महंगाई इतना है, एक बच्चों को शिक्षा देते देते चड्डी ढीला हो जाते, इसलिए नहीं करते ज़्यादा बच्चा पैदा। लोग समझदार हो गया। ये कह रहे हो कि ये सारे मुद्दे जो है उसने ढकने के लिए हाँ। मतलब वक्फ बिल का जो मुद्दा है वो छेड़ रखा है। अच्छा, तो आपको क्या गलत लगता है उसमें? ये मुझे लगता है गलत, मुझे ये लगता है मोदी जी कहता है मेरा नियत साफ है, मैं मानता हूँ नियत साफ है। इसी देश के अंदर मोदी जी हमें पैकेज बांट रहा है, और दूसरी यूपी में एक बाबा कहता है रोड पे नमाज नहीं पढ़ोगे। भाई 2 राजनीति क्यों है? क्यों है? एक तरफ से हमें पैकेज बांट रहे हो हमारा त्योहार में, मगर हमारा सनातनी भाई को क्यों नहीं बांटा? होली में उनका भी तो त्योहार था, मैं इसलिए नाराज हूँ। एक मिनट में आपके पास आता हूँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये कह रहे हैं तमाम जो मुद्दे हैं उनको दबाने के लिए वक्फ बोर्ड का जो बिल लोकसभा में पास हो चुका है और राज्यसभा में अभी जाना बाकी है, जिसपे कि आज तो ये कह रहे हैं सारे मुद्दे मतलब ढकने के लिए वो घंटे बहस। भारतीय जनता पार्टी कौन से मुद्दों की राजनीति करती है? वो तो मुर्दे उखाड़ के मुर्दों की राजनीति करती है। कभी औरंगजेब की कब्र पे राजनीति करती है, कभी किसी चीज़ पर राजनीति करती है। ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 लोकसभा में पेश हुआ और पारित हो गया, ये भी एक विडंबना चल रही है। हमने पुरानी पूर्ववर्ती सरकारें भी देखी हैं, जब दिन के उजाले में सारे विधेयक कानून पास होते थे। अब इस सरकार के अंतर्गत ये सारे बिल रात को 12 बजे के पास हो रहे हैं। चाहे कृषि कानून हो, रात को 12 बजे के बाद ही पास हुए। चाहे नारी वंदन अधिनियम बिल हो, वो भी रात को 12 बजे के बाद पेश हुआ। चाहे वक्फ बोर्ड अधिनियम बिल, जिसका नाम बदलकर उम्मीद कर दिया, ये भी रात को 12 बजे के बाद ही पारित हुआ। कहते हो भाई लंबी बहस की गई, हमने 8 घंटे की कौन सी लंबी बहस होगी? चलो आपने 10 घंटे कर दिया, 12 घंटे कर दिया। ये तो केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री का काम होता है ना, कि अमेंडमेंट बिल है, मुसलमानों का है, मुस्लिम पक्ष का है, इस पर कितनी लंबी सार्थक बहस हम कर सके। क्योंकि हिंदुओं के लिए तो बिल बहुत आए, कानून भी हैं, और मोदी जी ने ऐसे ऐसे कानून ख़त्म कर दिए। मोदी जी खुद अपने मुंह से बताते हैं। आप एक सेमिनार करते थे कि मोदी की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी 0 टॉलरेंस की नीति है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जिन्होंने लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। और आज लोकसभा में आपके नेता कह रहे हैं कि इसके अंदर भ्रष्टाचार हो रहा था, इसलिए ये हमें अमेंडमेंट लाना पड़ा। मतलब भ्रष्टाचार आपकी आंखों के सामने होता रहा, और जाने कब से होता रहा। आपके अनुसार, बीजेपी के नेताओं के अनुसार,
चलो ठीक है, पहले दूसरी सरकारें थी, 10 साल तक 2014 से 2024 तक तो आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, आपको किसी की ओर देखना नहीं था। ये अमेंडमेंट बिल ले आते, सबको जेल में डाल देते। आपने तो चुने हुए मुख्यमंत्रियों तक को सिर्फ आरोप के आधार पर जेलों में डाल दिया, उनकी सत्ता छीन ली, उनकी छवि धूमिल कर दी और वक्फ बोर्ड के भ्रष्टाचार को आप पनपने देता रहे, वो पनपता रहा और आप देखते रह गए। एक नेता है ठाकुर करके, भारतीय जनता पार्टी का, वो ठाकुर जब उसको बोलने की बारी आई तो वो कह रहा था कि वक्फ बोर्ड के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा था, इसलिए मोदी जी को ये भ्रष्टाचार के खिलाफ वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2025, जिसका नाम मोदी जी ने बदलकर उम्मीद कर दिया है, मुसलमान ना उम्मीद हो गए। कभी इन्होंने सड़कों के नाम बदले, आज हालत ये हो गई है कि देश के लोकतंत्र के मंदिर में ये विधेयक कानून के नाम बदल रहे हैं। अगर ये भ्रष्टाचार होता रहा, ये ठाकुर कह रहा था कि भ्रष्टाचार हो रहा था, अगर वक्फ बोर्ड के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा था तो ठाकुर क्यों सो रहा था? क्यों नहीं पता चला इस ठाकुर को? क्यों नहीं इसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बोला इस चीज को क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, इस पे हमें इनको जेल में डालना चाहिए? आप बिहार चुनाव को देखते हुए आप ये सिर्फ इस तरह की राजनीति रख रहे हो और बिहार की जनता नीतीश कुमार से इस बात का जवाब लेगी। खास करके बिहार के मुसलमान नीतीश कुमार से पूछेंगे कि रोजे के टाइम पर जब आप जालीदार टोपी लगाकर मुसलमानों के रोजे की इफ्तारी खाने आए थे और आपने बोला था हमें कि जब वक्फ बोर्ड बिल अमेंडमेंट होगा आपके अधिकारों को सुरक्षित किया जाएगा, उनके ऊपर कोई कुठारा घात नहीं होगा, इस बिल को हम पास नहीं होने देंगे, और आपने भाजपा को समर्थन देकर इस बिल को पास करा दिया। एक मिनट अधिकारी को मैं आता हूँ आपके पास, मैं थोड़ा जवाब लूँ। एक मिनट भाई साहब, अरे क्या कर रहे हो, सुन तो लो यार। 1 मिनट रुकिए। 8.5 लाख एकड़ जमीन की, अगर यदि इतनी जमींदार जमीनें इन पे हैं तो मोमडन आज अल्पसंख्यक में क्यों हैं? आज इनसे ये संशोधन किस लिए हुआ है? आपके पास यदि आपकी जमीन है तो आप कागज दिखाओ और ले लो। भाई कोर्ट है ना, आप कोर्ट में जाओ और कोर्ट में कागज दिखाओ और ले लो। यदि वो भी गलत है, भाई साहब पहले क्या था, पहले आपके घर चोरी हुई है तो आप चोर के पास जाओगे, भाई साहब आपने चोरी की है। 1 मिनट मैं आता हूँ आपके पास। हाँ अंकल जी मुझे इस बात को बताएं जो इन्होंने कहा कि मुसलमानों के पास इतनी जमीनें थी, इस जो अमेंडमेंट बिल है इसके प्रस्तावना में भी नहीं लिखा है इस बात को कि मुसलमान अल्पसंख्यक है या अल्पसंख्यक को बदलने का कानून नहीं है कि कितनी भूमि किसके पास है। आपकी सरकार अभी भी रही, पहले पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही, उससे पूर्ववर्ती सरकारों में भी आपके गठबंधन की सरकार रही। अगर आज आपको ये याद आता है कि मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है तो हिंदू 85 करोड़ गरीब कैसे हो गए ये भी बताओ। आज वो 5 किलो राशन लेने के नाम पर वो बीपीएल कार्ड के कोटे में कैसे आ गए, जबकि हिंदुओं के ऊपर सनातनी बोर्ड की मांग कर रहे हो। दुनिया भर के मठ मंदिर, 4 लाख मठ मंदिर भारत के, भारत सरकार के अधीन में है, भारत सरकार के राज्य सरकारों के अधिग्रहण में है। भारत के 4 लाख मठ मंदिरों से भारत सरकार के अधीन काम करने वाली राज्य सरकारें 1 लाख करोड़ रुपया हमारे गुल्लक से दान पात्र से निकाल कर खर्च करती हैं। वो किस पर खर्च करती हैं, पहले उसके कागज दिखाओ। 1 मिनट आप अरे भाग गया मेरे यार। अरे भाई जवाब दिए। भाई साहब ऐसा है, वक्फ बोर्ड तो पहली बात तो संविधान में जिक्र ही नहीं है। डॉक्टर बाबा अम्बेडकर में ये सन 54 में जो नेहरू लेकर आया था, ये उस बीमारी का जो है, बीमारी की दवा जो है आज हम भुगत रहे हैं। संविधान में कहीं लिखा है तो बता दो डॉक्टर। ये वक्फ बोर्ड का जो बीज पैदा हुआ है सन 54 में हुआ है, वो भी किस लिए हुआ है कि जो पाकिस्तान चले गए थे उनकी ज़मीनों का बोर्ड बन गया, जो वहाँ वाले चले गए वहाँ का कोई बोर्ड नहीं बना है। बस 9 लाख एकड़ ज़मीन यदि इन लोगों के पास है तो भाई ये गरीब कहाँ के हो गए, ये तो राजा हो गए। ये 9 लाख एकड़ तो, इतनी ज़मीन तो भाई साहब पाकिस्तान के पास भी नहीं है जितनी आज वक्फ बोर्ड ने इकट्ठी कर ली है।
आपको क्या लग रहा है कि ये जो संशोधन हुआ है, जो बिल आया है और लोकसभा में पास भी हो गया, तो ये जो बिल है तो वो बिल्कुल ठीक है? तो भाई साहब बुरा क्या है यार? अरे असदुद्दीन ओवैसी तो ये कह रहे हैं कि मंदिरें वो सॉरी मस्जिदें जो है सरकारी हो जाएंगी। अरे! और मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए पहले, वो कह रहे हैं कि मस्जिदें जितनी भी हैं, जितनी भी उनकी प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी सरकारी हो जाएंगी। अरे! और उसके बाद दूसरी बात कि जो वक्फ बोर्ड है ना, वक्फ बोर्ड है उसमें हिंदू जा सकता है। समझ ना, पहले बात सुनो भाई, मेरी बात समझो ना पहले। भाई साहब पहले बात उन्होंने ये आरोप लगाया है, मैं आरोप बता रहा हूँ आपको। हाँ, बताइए, क्या बोला? समझे? वक्फ बोर्ड है, उसमें हिंदू काम कर सकता है, ठीक है। और उन्होंने ये बोला है फिर उसके बाद में कि आपके जो चर्च हैं और मंदिर हैं उसमें मुसलमान काम नहीं कर सकता। ये कहाँ का काम? अरे भाई साहब ऐसा एक मिनट, वो कह रहे हैं पार्लियामेंट हमारा, दिल्ली एयरपोर्ट हमारा, दिल्ली 6 हमारी, सब कुछ हमारा, तो बाकी तो सब जाएंगे कटोरा लेकर। कहाँ जाएंगे? बाकी तो सब कटोरा, तुम ही तुम हो भाई। अरे भाई तुम्हारा है तो कागज दिखा दो ना यार, छुट्टी खेल खत्म। आता हूँ आपके पास। ठीक है, सुनिए, पहली बात जो आप कह रहे थे कि मतलब इसमें क्या नाम है हिंदू जाएंगे, उसको अमित शाह ने साफ साफ मना कर दिया है कि इसमें गैर मुसलमान नहीं जाएगा, ठीक है ना। उसमें केवल 2 लेडीज़ें बैठेंगी, ठीक है ना। और जो पहले कानून नहीं था कि मतलब आप हाई कोर्ट जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, लोअर कोर्ट नहीं जा सकते थे आप, लेकिन आप जा सकते हैं। अगर आपकी ज़मीन है तो आप जा सकते हैं, आप लड़ सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो मुसलमान, जो गरीब मुसलमान थे जिनको फ़ायदा नहीं होता था, अब उनको फ़ायदा होगा, ठीक है। और जो वक्त की ज़मीन है उस पर हॉस्पिटल, ठीक है, मदरसे, मस्जिदें बनेंगी जो पहले नहीं बनी थी। और जिनके कागज़ नहीं है वो ज़मीनें छुड़ाई जाएंगी वक्फ बोर्ड से, ठीक है, क्योंकि सरकार के अधीन में आ जाएंगे, मतलब सरकार के कब्जे में। ये बताइए, आप कहते हो कि